मिस्टर सज्जनहार, आप कैसे देख रहे हैं? इनका कहना है कि केमिस्ट्री मायने नहीं रखती, अरिथमेटिक ज्यादा मायने रखता है। जी, मेरे विचार से केमिस्ट्री भी मायने रखती है और अरिथमेटिक भी मायने रखता है। दोनों ही अपनी जगह पर हैं और उसको हमको दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। देखिए, ये मैं रुबिंदर से बिल्कुल सहमत हूँ। जो ट्रंप का जो नज़रिया है, पहले उनका नज़रिया है चीन के बनिस्बत, वो बदला है। अगर आप देखेंगे उनका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो आया था 2017 में, दिसंबर 2017 में, उन्होंने चाइना को क्या कहा था? उन्होंने कहा था चाइना इज़ आवर सिस्टमिक थ्रेट, हमारा सिस्टमिक राइवल है। उन्होंने कहा चाइना एक ऐसा देश है जिसमें कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है और इंटेंशन है हमारे साथ हमारे विरुद्ध खड़े होने का, और हमको अपनी जो जगह है, हेजेमनी की है, नंबर 1 पोजीशन है, उससे हटाने की उसमें क्षमता है। और इसीलिए उन्होंने वो कहा था जो ये क्वाड को, वो उन्होंने नवंबर 2017 में उसको फिर से रिवाइव किया था। आपको याद होगा 10 साल तक वो एक सुप्त अवस्था में बिल्कुल ही स्टैग्नेंट उसमें था, कोई भी उसके उसमें काम नहीं हो रहा था। उसको उन्होंने फिर से उठाया, क्वाड को, 2017 में, ट्रंप के ही उसमें। मैं कहूँगा देखिए उस समय जो ट्रंप की केमिस्ट्री थी, अरिथमेटिक था, दोनों बहुत अच्छा था। मैं तो ये कहूँगा जो पिछले 25 साल में हमारे जो संबंध आगे बढ़े हैं लक्ष्मण जी, उसमें ट्रंप 1.0 एक गोल्डन अध्याय था, एक गोल्डन पीरियड था। हम उसमें अगर वो हो इंटरेस्ट हो बात कर सकते हैं। बहुत ऐसे स्टेप्स लिए गए, चाहे भारत को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1 पर लेकर आए, कितने सारे वो जो डिफेंस अग्रीमेंट्स थे, फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स थी, वो हमने साइन किए। तो हमारे संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़े। और पाकिस्तान के विरुद्ध आप देखिए उन्होंने किस प्रकार का, 1 जनवरी 2018 को, मेरे विचार से सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छे जानकार हैं भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में, उनको याद होगा 1 जनवरी 2018 को सबसे पहला जो ट्वीट आया था उनका, वो ये था जो हमने $33 बिलियन दे दिया है पाकिस्तान, पाकिस्तान हमको बेवकूफों की तरह ट्रीट करता है, और जो उन्हीं टेररिस्ट को, आतंकियों को वो सेफ हेवन देता है, पनाह देता है, जिसकी हमें जरूरत है। तो अब ये आगे और नहीं चलेगा। परंतु अब अगर आप देखें तो बिल्कुल ही उनका पासा पलट गया है, क्योंकि जो चीन का नजरिया था, जो वो समझते थे, अब वो चाहते हैं जो चीन के साथ किसी ना किसी बात करके, बातचीत करके एक इस प्रकार का बैलेंस लाया जाए दोनों देशों के बीच में। और इसीलिए वो इतने इच्छुक थे, इतने आतुर थे चीन में जाने के लिए, चीन में गए, क्योंकि अब चीन के पास लीवर्स आ गए हैं। आपको याद होगा पिछली बार उन्होंने जब हमारे और भी साथी हैं, अमेरिका से भी साथी हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह याद होगा, ट्रंप 1.0 में 2020 में, जनवरी 2020 में उन्होंने फेज 1 अग्रीमेंट, ट्रेड अग्रीमेंट साइन की थी, जो चीन $200 बिलियन हर साल अमेरिका से खरीदेगा। और वो वहां के जो चीन के मिनिस्टर थे, वाइस मिनिस्टर ऑफ ट्रेड आए थे साइन करने के लिए, उसको ट्रंप ने खुद साइन किया था। आपको पता चलेगा ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में कितना अंतर होता है, परंतु उन्होंने किया था क्योंकि ये उन्होंने समझा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए तब चाइना के पास कोई वो नहीं थे, कार्ड्स नहीं थे हाथ में। अब उसके पास क्रिटिकल मिनरल्स का कार्ड आ गया है। तो उन्होंने कहा हम आपको एनवीडिया नहीं जाने देंगे, सेल नहीं करने देंगे। तो उन्होंने कहा हम आपके क्रिटिकल मिनरल्स को आप रोक लेते हैं। तो देखिए बात ऐसी है जो रविंदर ने आखिर में कहा, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर भारत को बनना है। वो भारत मेरे विचार से बन रहा है। खाली ये कहना जो हमारे पास अभी कोई नहीं है, मेरे ख्याल से उससे कुछ इतना फायदा नहीं होगा। वहां पर वो बन रहे हैं। देखिए आप पिछले 10 साल पहले हमारी क्या स्थिति थी, पोजीशन क्या थी? भारत की इकोनॉमी थी 10वें या 11वें नंबर पर, अब आ गई है चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर, बहुत ही शीघ्र तीसरे नंबर पर। आप टेक्नोलॉजी में देख लीजिएगा, आप रिफॉर्म्स में देख लीजिएगा, आप डीपीआई में देख लीजिएगा, स्पेस में देख लीजिएगा, किसी क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिएगा, किसी क्षेत्र में देख लीजिएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं जो और भी ज्यादा तेजी से हमको बढ़ना चाहिए। आखिरी मैं कमेंट इसमें ये करूंगा, जो जो वो कहते हैं, वो समझते हैं
जो भारत लाइट वेट है, तो मेरे विचार से क्योंकि भारत अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसको आगे बढ़ा रहा है, अपनी इकोनॉमी को आगे ले जा रहा है, अपने डिफेंस भी अपना हम कर रहे हैं, तो मेरे विचार से भारत का जो रुतबा है वो पूरे विश्व में आगे आएगा। आखिरी चीज मैं इसमें ये कहूंगा, आज मैं पढ़ रहा था एक न्यूज़वीक का आर्टिकल है, उसमें उन्होंने कहा है ये जो 8 देशों को इन्होंने बुलाया है, राष्ट्रपति मैक्रोन ने बुलाया है, 3 तो इसके पश्चिम एशिया के देश हो गए, कतार हो गया, यूएई के प्रेसिडेंट हो गए, इजिप्ट हो गए और एक ज़ेलेंस्की, ये 4 और 4 भारत, ब्राजील और कीनिया और एक और देश साउथ कोरिया, इनको बुलाया है। तो उन्होंने कहा है इन 8 देशों की अगर आप ग्रेडिंग करें तो उसमें पहला नंबर उन्होंने ऑब्वियसली भारत को ही दिया है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा जब अमेरिका का रोल विश्व में कम हो रहा है, और ये बात मानी है, जो कम हो रहा है, सभी देश डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, भारत भी डाइवर्सिफाई कर रहा है, जो हमारी यूएस इंडिया ईयू जो एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है, तो मैं समझता हूं जो बहुत सारे ऐसे कदम लिए गए हैं, परंतु फिर भी अमेरिका के साथ हमें अपने संबंधों को रखना है, जितना उससे लाभ हो सकता है हमारी अपनी डेवलपमेंट है में, ना? चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, चाहे डिफेंस डेवलपमेंट, वो हमको आगे करते जाना चाहिए। बिल्कुल, दरअसल इसमें एक चीज जो मुझे लगता है, जो रविंदर साहब ने भी कहा और आपने कहा, चीन की तुलना कई बार हम लोग डिप्लोमेटिक लेवल पे करते हैं। मेरा मानना है कि चीन अभी जो लीवर दिखा रहा है, अभी जो अपना पोजीशन ले रहा है, वो अब अपने आप को सक्षम बनाया, और जब सक्षम बना रहा था तो शांत होकर के बैठा था, अपने कैपेसिटी को डेवलप करता जा रहा था, और जब अब डेवलप कर लिया अपनी क्षमता को, तब जाकर के वो अमेरिका के सामने बार्गेन करने के पोजीशन में है। तो हम उस पोजीशन में पहुंचने की कोशिश में हैं, कई सारे प्रयास किए भी गए, जो एम्बेसडर सजनार साहब ने कहा भी, लेकिन अभी तत्काल उस रुख में अगर आ जाएंगे तो फिर संबंध बिगड़ते जाएंगे, उसका फायदा हमें मिलेगा नहीं। तो भारत के इस मामले में डिप्लोमेसी, मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ है। इसमें रविंदर साहब आगे चल कर आपका कमेंट लूंगा, लेकिन प्रमित माकोड़े साहब को मैं जोड़ना चाहूंगा। प्रमित जी, आप कैसे देख रहे हैं? आपके पास 2 कमेंट आए हैं, एक रविंदर सचदेव साहब का और एक एम्बेसडर साहब का। मैं भी यही रिपीट करूंगा कि केमिस्ट्री एंड अर्थमेटिक बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड बोथ आर गोइंग वेल राइट नाउ। अर्थमेटिक में डेफिनेटली President Trump साहब is very transactional in nature, and in his Trump 2.0 he has made it amply clear multiple times, not just for India, to every single country and every single alliance, फिर चाहे NATO हो, Quad हो, BRICS हो, SCO हो, that this time America is going to take care of its interests first. सर, मैं अभी जो 25 साल से जो अच्छे संबंध की बात कर रहे थे, ये केवल भारत का ही नहीं, ये तमाम देशों का यही एक व्यू पॉइंट है कि पिछले 25 साल से अमेरिका से हमारे कितने अच्छे संबंध थे, और अभी सडनली उसमें एक तल्खी आ गई है। उसका एक कारण है, क्योंकि पिछले 25 साल से अमेरिका वाज एक्टिंग एज अ पोलाइट बिग ब्रदर। अब वो कुछ लोग उसको माने न माने, बट मोर और लेस अमेरिका वाज मोर इनटू दी कि आपने अगर कोई डिमांड की, आपके ऊपर कोई रिसोर्सेज की आवश्यकता है, एंड मेनली इन टर्म्स ऑफ द फंडिंग, अमेरिका वाज ऑलवेज देयर टू फंड दोज रिसोर्सेज। एंड सडनली नाउ अमेरिका हैज सेड इनफ इज इनफ। इफ देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट, अगर आप हमसे $150 बिलियन का सामान खरीदवाते हैं और हमसे 80 का खरीदते हैं, और अगर 50 से 70 बिलियन डॉलर का अगर उसमें गैप है, तो यू हैव टू फिल दैट गैप। अगर नेटो अगर 5% अगर जीडीपी का खर्च नहीं करता है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। नेटो हैज टू स्टार्ट स्पेंडिंग that kind of percentage of GDP on its defense, because NATO की सुरक्षा का केवल अमेरिका अकेला जिम्मा नहीं ले सकता है। इस तरह से तमाम एग्जांपल्स हैं। चाइना पे भी उन्होंने जबरदस्त प्रेशर किया है। ये कहना गलत है कि अमेरिका ने केवल इंडिया को काउंटर किया है। अमेरिका ने इंडिया से ज्यादा कई और देशों को ज्यादा काउंटर किया है और कॉर्नर किया है। इसलिए इंडिया, और बिकॉज अमेरिका नोज दैट इन नेक्स्ट 25 years if somebody has to shape the world order, either it will be China, Russia and their axis, or it will be America with few of the democratic countries, and India is a very solid and
natural ally for that. इंडिया और अमेरिका एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है, दे आर नॉट एट ऑल कॉम्पिटिशन टू ईच अदर. इंडिया एंड चाइना आर कॉम्पिटिशन टू ईच अदर, क्योंकि आज भारत को अगर 150 करोड़ लोगों को अपलिफ्ट करना है तो दे हैव टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स अमेरिका एंड G7, बिकॉज वहीं से आपके पास फंडिंग आएगी, वहीं से पैसा आएगा, वहीं से रिसोर्सेज आएंगे. 150 करोड़ भारतीय और 140 करोड़ चाइनीज, दे कैन बी गुड फ्रेंड्स, विच अगेन देयर आर सम इश्यूज देयर, बट दे कैन नॉट अपलिफ्ट ईच अदर. अपलिफ्टमेंट अगर होना है भारत का, और तो अमेरिका के साथ दोस्ती से होगा, जिससे अमेरिका को भी फायदा होगा और भारत को भी फायदा होगा.